ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 5 मार्च 2026, 5 मार्च 2026। मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय है, इसीलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय है, इसीलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। आज का जो महावाक्य है इसमें पूरी मुरली का सार समाया हुआ है, क्योंकि हम जो बाबा के बच्चे हैं, हम सभी आत्माएं जो है वो हम ज्ञान को भूल जाते हैं, ज्ञान के रास्ते से भटक जाते हैं, तभी हमारा डाउनफॉल शुरू होता है, तभी हम नीचे नीचे गिरते जाते हैं, तभी हम सीढ़ियाँ उतरते जाते हैं, क्योंकि हम ज्ञान को भूल जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान की पॉइंट क्या है कि मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा ही सिर्फ मेरा बाप है और सभी हम आत्माएं हैं, है ना। ये ज्ञान हम भूल जाते हैं और डाउनफॉल हमारा शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर बाबा ये भी बोलता है कि बाबा को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय है। इसका मतलब बाबा जैसे हमेशा बोलता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बुद्धि तक ज्ञान आता है, मतलब जो बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, जो बहुत समझ भी उनकी अच्छी है, लेकिन धारणा अच्छी नहीं होती है, उनके आत्मा तक ज्ञान नहीं पहुंचता है। आत्मा तक ज्ञान नहीं पहुंचता है, इसका मतलब ये है कि जो धारणाएं होती है, जो वैल्यूज़ है, जो वर्चूज़ है, जो दैवी गुण है, दैवी संस्कार है, दैवी शक्तियाँ है, वो समझाने के लिए वो बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। दूसरों को अगर एक्सप्लेन करना है तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उनके पास धारणा में वो नहीं होता है। अभी भी वो झूठ बोल रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, जलन महसूस कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। चोरी मतलब आत्मा की, है ना। जैसे बाबा बोलता है वैसे विकारियों के हाथ का खाना खा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि दूसरों के जो विकार है, दूसरों की जो कमियां कमजोरियां हैं, उनके इम्पैक्ट में आ रहे हैं, उनके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, मतलब आत्मा वो ग्रहण कर रही है। सामने अगर कोई अहंकारी आत्मा आ जाती है तो उसके अहंकार में आकर, मतलब उसके अहंकार को ग्रहण करके ये आत्मा या तो क्रोधी बन जाती है या खुद भी अहंकारी बन जाती है, खुद भी अहंकार दिखाती है। इसको बाबा बोलता है विकारियों के हाथ का खाना खाना, है ना। तो ये सब कुछ वो आत्मा कर रही है। अगर वैसे देखा जाए तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ज्ञान बाबा क्या बोलता है, धारणा कैसे करनी है, ये वो बहुत अच्छे से बता सकती है, लेकिन खुद धारणाओं में बहुत कम है ना। तो बाबा बोलता है कि बुद्धि तक ज्ञान आ जाता है, लेकिन आत्मा में ज्ञान नहीं आया है। लेकिन अगर वो आत्मा ऐसी है कि जो बिल्कुल भी किसी से भी कोई भी अपेक्षा नहीं करती है, किसी के भी प्रति उनको कोई भी कभी भी क्रोध नहीं आता है, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, जलन या कंपैरिजन कोई भी नहीं है, उनको जिन आत्माओं को कोई भी किसी भी बात का अहंकार नहीं है, ना रंग का, ना रूप का, ना पर्सनालिटी का, ना अपनी सत्ता का, हाथ में जो सत्ता है उसका, ना अपने ज्ञान का, ना अपनी पोस्ट पोजीशन का, ना पैसों का, ना धन संपत्ति का, ना नाम मान शान का, कोई भी अहंकार नहीं है। ना वो आत्मा बिल्कुल भी आलसी है, वो अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से जानती है और बहुत अच्छे से निभाती है। लेकिन ये सभी करते हुए वो पूरी तरह से बैलेंस्ड है, किसी से अपेक्षा नहीं कर रही है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर एक का काम खुद कर रही है, हर एक को हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोल रही है, अपने आप को तोड़ मरोड़ रही है ना। इसका मतलब यह है कि ये सब सब कुछ कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ अपने कर्तव्य क्या है वो भी उसको पता है, दूसरों के कर्तव्य क्या है ये उनको बताने की जिम्मेवारी भी वो निभा रही है ना। जैसे हम हमेशा बाबा हमें एग्जाम्पल देता है कि बच्चों से भी अपेक्षा नहीं रखनी। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों के काम भी तुम करो, अच्छा तुमने नहीं किया मैं करती हूँ, तुमने नहीं किया मैं करती हूँ, अपेक्षा नहीं करनी है तो मुझे करने है, नहीं, ऐसा नहीं है।
अपेक्षा नहीं करना इसका मतलब ये नहीं कि अपने रोल को भूल जाना, अपने पार्ट को भूल जाना। उस वक्त जिस वक्त मैं माँ का रोल प्ले कर रही हूँ, उस वक्त मुझे वो बैलेंस रखना है कि मुझे बच्चों से अपेक्षा नहीं रखनी है, लेकिन फिर भी माँ के रोल की जिम्मेवारी भी निभानी है। मैं अपने कर्तव्य कर रही हूँ, लेकिन बच्चों को उनके कर्तव्य क्या है वो अच्छे से एक्सप्लेन करके, वो बताकर उनको वो कर्तव्य करने के लिए वो उनको सिखा भी रही हूँ, उनसे वो कर्तव्य करा भी रही हूँ। ये जिम्मेवारी भी मैं निभा रही हूँ। अगर अभी मैं वाइफ हूँ या अगर मैं अभी हस्बैंड हूँ, तो इसके साथ साथ मैं किसी से, मेरे युगल से अपेक्षा नहीं कर रही हूँ, लेकिन साथ साथ हस्बैंड या वाइफ होने का रोल निभाते हुए बैलेंस्ड हूँ। अगर मैं किसी की बेटी हूँ, तो सिर्फ ये नहीं कि माँ बाप की सेवा करते चलो, सेवा करते चलो, सेवा करते चलो, नहीं। माँ बाप के सेवा करते करते भी मैं बैलेंस्ड हूँ। मैं अपनी कर्तव्य भी कर रही हूँ, जिम्मेवारी भी निभा रही हूँ, बैलेंस्ड हूँ। अपेक्षा नहीं रखना इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को तोड़ मरोड़ के, अपने मन का बिल्कुल ख्याल ना रखते हुए फिर हमें बस काम ही करते जाना है, उनको हाँ जी बोलते जाना है, ऐसी बात नहीं है। बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देहभान भी, देही अभिमानी भी, है ना, योग भी और ज्ञान भी, इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा बोलता है ये सब कुछ जो समझ सकता है और धारणा में लाता है, वही ज्ञानी तो आत्मा है। और बाबा को वो बच्चे क्यों प्रिय है? क्योंकि वो धारण कर सकते हैं, करा सकते हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, है ना। वो योग भी कर रहे हैं, वो सेवा भी कर रहे हैं, वो खुद भी आगे जा रहे हैं, औरों को भी आगे लेके जा रहे हैं। तो वो अपनी भी हेल्प कर रहे हैं, बाबा की भी हेल्प कर रहे हैं, और बाकी सभी आत्माओं की भी हेल्प कर रहे हैं। कौन सी हेल्प? कि इस सृष्टि को सतयुगी सृष्टि बनाना है। वो कैसे? पहले आत्मा सतयुगी बनकर फिर पूरी सृष्टि को भी सतयुगी बनाना है ना। तभी बाबा बोलता है कि मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय है, इसीलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। जब तक हमें ये नहीं आत्मा में धारण नहीं होगा ज्ञान पूरी तरह से, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संकल्प श्वासोश्वास चाल चलन सूरत सीरत स्वभाव संस्कार से जब तक ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होगा, तब तक बाबा बोलता है तुम ज्ञानी तो आत्मा नहीं हो। अगर हम ज्ञानी तो आत्मा है, इसका मतलब जब हम ब्राह्मण स्वरूप में है, तो हम पूरी तरह से ब्राह्मण स्वरूप प्रत्यक्ष कर रहे हैं, है ना। हम देवता स्वरूप प्रत्यक्ष कर रहे हैं, हम फरिश्ता स्वरूप प्रत्यक्ष कर रहे हैं, हम आत्मिक स्वरूप पे हमेशा रह रहे हैं, है ना। ये सब कुछ बाबा जो बताता है वो प्रत्यक्ष हो रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि ये सभी के सभी एक ही टाइम पे और इमीडिएटली होगा? नहीं, लेकिन वो अवेयरनेस होना, ये भी ज्ञानी स्वरूप आत्मा की ही निशानी है कि मुझे ज्ञान आत्मा में धारण करना है। ये अवेयरनेस रहना, ये समझ होना, ये भी ज्ञानी स्वरूप आत्मा की निशानी है। तो मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय है, इसीलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। अब बाबा ज्ञान स्वरूप है या ज्ञान सागर है, इसका मतलब क्या है कि कब ज्ञान को यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, कहाँ तक यूज़ करना है ना। ये अगर हम बहुत अच्छे से जानेंगे कि बाबा ज्ञान सागर है मतलब क्या है, क्योंकि बाबा हमेशा बोलता है ना, मेरे जैसा बनो, बाप समान बनो। अब यहाँ पर बाबा बोल रहा है कि बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। इसका मतलब बाबा क्या बोलता है? बाबा ज्ञान किस तरह से देता है, किसको देता है, कब देता है, कितना देता है, किस तरह से बाबा ज्ञान प्रत्यक्ष करता है, ये अगर हम बहुत अच्छे से जानेंगे, तभी ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मास्टर ज्ञान सागर बनने में। तो आज का होमवर्क ये है कि सबसे पहले बाबा ज्ञान सागर है मतलब क्या है, ये अच्छी तरह से जान लेंगे, है ना। ये आज का होमवर्क है। प्रश्न है, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है, बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े 5,000 वर्ष हुए हैं,
तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए, अब यह अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुखधाम में आएंगे। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। बहुत ब्यूटीफुल प्रश्न उत्तर है। प्रश्न है, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? अब कल्याणकारी युग मतलब कौन सा? जब भी बाबा यहाँ पर आता है, जब भी हमें याद आ जाता है कि बाबा आ गया, हमारे लिए कल्याणकारी युग शुरू हो गया है ना। हर एक के लिए कल्याणकारी युग की शुरुआत अलग अलग है। जिस घड़ी, जिस क्षण ये हमें याद आ जाए, ये हमें महसूस हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा मेरा बाप है और ये सभी आत्माएं हैं, है ना। ये जब हमें जिस क्षण याद आ जाता है, वो कल्याणकारी युग हमारे लिए शुरू हो गया। अब कई सारे ऐसे आत्माएं हैं जिनके लिए शुरू हो गया, कई सारी ऐसी आत्माएं हैं जिनके लिए अभी शुरू हो रहा है ना। जैसे बाबा हमेशा कहता है ना कि कोई आत्माएं अभी कलियुगी है, कोई आत्माएं संगम युगी है, कोई आत्माएं सतयुगी ऑलमोस्ट, मतलब सतयुग की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है ना। तो वो हर एक किस अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार है। बाबा ये वर्ड बहुत यूज़ करता है, समय अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार। तो ये समय अनुसार और पुरुषार्थ अनुसार बाबा बोलता है। तो जो जितना पुरुषार्थ करके अपने आप में चेंजेस ला रहा है, 16 कला संपूर्ण बन रहा है, जितनी कलाएं संपूर्ण वो बन गया है, जितने सर्वगुण संपन्न, जितने गुणों से संपन्न बन गया है, उतना वो सतयुगी बन रहा है। कुछ तो ऐसे है जो संगम युगी है, हम सभी संगम युगी है, क्योंकि थोड़े थोड़े घोर कलयुगी अंश भी है, सतयुगी अंश भी है। लेकिन कुछ ऐसे है कि जो बहुत सतयुग की तरफ बढ़ चुके हैं, है ना। वैसे ही बाबा बोलता है कि ये कल्याणकारी युग जो है वो भी हर एक के लिए अलग अलग क्षण शुरू हो जाएगा। बाबा तो आ गया है, इतने साल पहले बाबा आ चुका है, लेकिन कई सारी आत्माएं ऐसी जिनको अभी तक पता नहीं कि बाबा आ गया है, उनको अभी तक पता नहीं कि कल्याणकारी युग शुरू हो गया, ख़त्म होने को आया, ये तक पता नहीं है। तो जिसने बाबा को जाना, पहचाना, माना, अपने आप में चेंजेस लाना शुरू कर दिया और वो चेंजेस दिखा रहे हैं, उनके लिए कल्याणकारी युग शुरू हो गया है, संगम युग शुरू हो गया है। तो बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। बाबा ये स्मृति दिलाता है, जिस क्षण ये स्मृति आ जाती है, कल्याणकारी युग शुरू हो गया। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए, है ना। अब ज़रूरी नहीं कि सभी ने 84 जन्म लिए हैं, किसी ने पूरे 84 जन्म लिए, वही तो सतयुग में आ जाते हैं ना। जो सतयुग में आए हुए हैं वो पूरे 84 जन्म लेते हैं। किसी ने 80, किसी ने 60, किसी ने 40, किसी ने 4, किसी ने 2, है ना। तो तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए, अब यह अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुखधाम में आएंगे। अब वानप्रस्थ अवस्था मतलब भक्ति मार्ग में भी बोला गया है ना, ये हमारी वानप्रस्थ अवस्था होती है। ब्रह्मचर्य अवस्था है, वानप्रस्थ अवस्था है, फिर संन्यास अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था, इसका मतलब एक्चुअली ये है कि वाणी से परे जाने की अवस्था, मतलब तुम्हारा गृहस्थाश्रम हो गया, है ना, तुम्हारा ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया, गृहस्थाश्रम हो गया, उसके बाद एक घड़ी ऐसी आती है कि जब तुम्हें अब जितना ज़रूरी है उतना बोलना है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, है ना। जैसे ना बहुत एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, भक्ति मार्ग में ना विष्णु के दशावतार बताए हुए हैं, है ना। मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार, है ना। वो विष्णु के दशावतार बताए हुए हैं। तो भक्ति में हमने किया क्या कि दशावतार बताए हैं, विष्णु के हैं, तो हम उनको पूजना शुरू कर दिया हमने, है ना। ये जो कुछ भी है उसका मतलब क्या है, उसके पीछे का अर्थ क्या है, ये हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। तो उसका मतलब भी क्या है कि उसका मतलब यह है कि ये हमारे, मतलब कई सारे उसके मतलब निकल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो कुछ भी हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है वो लिबरेशन के लिए लिखा हुआ है, वो मुक्ति के लिए बताया हुआ है। या तो पर्सनल मुक्ति,
है ना। हर एक की अपनी अपनी मुक्ति, पर्सनल मुक्ति या फिर सोशल लिबरेशन, समाज की मुक्ति, है ना। अपना खुद का मोक्ष या फिर पूरे समाज का मोक्ष। और मोक्ष मतलब क्या है? लिबरेशन, सद्गति मिलती है ना। आत्मा चढ़ती कला में आ जाती है, लेकिन हमने इसका मीनिंग ही नहीं समझा, इसीलिए हम उतरती कला में आ गए, है ना। तो अब यहाँ पर भी वो क्या बोला है, ये दशावतार जो बोले हैं वो भी क्या है? वो एक्चुअली एक इंसान के पूरे लाइफ के अलग अलग फेजेस बताए हुए हैं। कि मत्स्यावतार मतलब क्या है? कि वो फेजेस है, स्टेजेस है वो। कि हम पानी में होते हैं, जब माँ के पेट में होते हैं तो हम पानी में होते हैं। कुर्म अवतार मतलब कई सारे एंगल्स है, लेकिन ये अगर हम देखेंगे, अलग अलग एंगल से सोचेंगे, तो लिबरेशन के लिए, मुक्ति के लिए आसानी हो जाती है। मतलब क्या है मुक्ति का, वो समझ में आ जाता है। तो कुर्म अवतार मतलब, कुर्म मतलब कासव, कछुआ। वो जमीन पे भी होता है, पानी में भी होता है ना। तो पहले जब हम जन्म लेते हैं, माँ के पेट से बाहर आते हैं, तो हम जमीन पर होते हैं देह से, लेकिन मन से पहले 3 महीने के लिए हम मन से माँ के पेट के अंदर ही होते हैं। तो उसको कछुआ मन कुर्मावस्था बोली जाती है। तभी तो ये होता है ना कि हमारे सभी सेंसेस जो है, जैसे कछुआ जो है ज़मीन पर होता है, फिर भी कुछ भी अगर दिखाई देता है तो वो अपने सभी पैर और मुंह अपना अंदर ले जाता है। हमारी भी वही अवस्था होती है। अभी तक हमारे पूरे सेंसेस जो है वो अपने अंदर ही होते हैं। कौन क्या बोल रहा है, वो कौन क्या दिखा रहा है, कौन क्या सुना रहा है, उस पर हमारा ध्यान नहीं होता है। जब तक वो नहीं होता है तब तक हमारी कुर्म अवस्था होती है। वराह अवस्था मतलब क्या है? जंगली सुअर जो होता है ना। क्योंकि ये अगर हम जान लेंगे तो हमें और ज़्यादा आसानी होगी, ज्ञान से समृद्धि होगी। वराह अवस्था मतलब भी क्या है? बोर जो होता है, जंगली सुअर जो होता है, वो कहा जाता है कि वो मरते नहीं मरता है। अगर हम उसको मारने के लिए जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उसको मारना। बाकी कोई भी एनिमल, कोई कोई भी प्राणी, पशु पंछी जो है, वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है उनको मारना। मतलब ही क्या है? ये वराह अवस्था जो है उनमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी होती है, बहुत इम्यूनिटी पावर उनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या है? ये 3-4 साल के जो बच्चे हैं ना, 3.5-4 साल की जब हमारी उम्र होती है इंसान की, उस वक्त ये इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा होती है। और वो पूरी तरह से ना एक मस्ती वाली ज़िंदगी होती है। वो कोई ज़िम्मेवारी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें कोई डर नहीं होता है, भय नहीं होता है, कोई चिंता नहीं होती है, एक मस्त लाइफ होती है। इस वजह से कोई टेंशन ही नहीं है, तो शरीर भी पूरा एकदम शक्तिशाली होता है। उसके बाद आती है वामन अवस्था। वामन अवस्था मतलब जब हमारा शिक्षा हमारी शुरू हो जाती है, सीखना शुरू हो जाता है ना। गुरुकुल में जाते थे ना, पहले गुरुकुल में जाते थे, तो वे उस तरह से सीखना हमारा शुरू हो जाता है, वो वामन अवस्था है। नृसिंह अवस्था मतलब क्या है? कि हमारा क्या है, एक 9-10 साल की उम्र जो होती है ना, वो हम इंसान की तरह भी होते हैं, प्राणियों की तरह भी होते हैं, है ना। हमें अग्रेशन भी हमें होता है, हमें अफेक्शन भी होता है ना। प्राणी भी जैसे मतलब किसी को भी मार रहे हैं, वो कोई सोच नहीं रहे हैं कि किसी को लगेगी, हमें लगेगी, किसी और को हम दुख दे रहे। और ये पूरी तरह से सभी तरफ से ये सोचना है, इमोशनली भी, साइकोलॉजी भी, फिजिकली भी, है ना। ये हम एकदम ऐसे होते हैं। तो वो नृसिंह अवस्था मतलब वो वाली है। उसके बाद आती है परशुराम अवस्था। अब परशुराम अवस्था मतलब क्या है? कि एक 19, 20, 22 साल के जो जब हम हो जाते हैं, हमें ऐसे लगता है कि हमें अब सब कुछ पता है, अभी हमें कोई कुछ मत सिखाओ, हम सब सीख गए हैं, हमें सब कुछ पता है। वो एक एटीट्यूड होता है, वो अहंकार आ जाता है। जैसे परशुराम ने भी किया ना, 3-4 बार सभी क्षत्रियों को मार दिया था, अपनी माँ तक को नहीं छोड़ा था। तो वही होता है, जब हम 20-22 साल के होते हैं ना, तो हमें यही हमारी फेज़ होती है। हम किसी की नहीं सुनते हैं, मुझे सब कुछ पता है, मुझे ये मत बताओ, मुझे वो मत बताओ। एग्रेशन होता है, जो कुछ भी हमने देख लिया होता है वो क्या है? एक्सपीरियंस नहीं है कुछ भी। एक्सपीरियंस से जो मैच्योरिटी आती है वो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो हम देखते हैं अपने आप को ही हम बताते हैं कि अब तो हमें सब कुछ पता है। उसके बाद आता है राम, है ना। अब राम अवतार मतलब भी क्या है? कि बस फिर से ठहराव आता है, हमारी जिम्मेवारियों की ये अवेयरनेस आ जाता है कि माँ मैं बेटा बनकर मेरी जिम्मेवारी क्या है, पति बनकर मेरी जिम्मेवारी क्या है, राजा मतलब मेरी जिम्मेवारी क्या है।
एक ठहराव आ जाता है, मर्यादा में रहना सीख जाते हैं, है ना। क्योंकि शादी हो जाती है, 25-26 साल की जो उम्र है, 27 साल की जो उम्र है, शादी हो जाती है, जिम्मेवारी आती है, उन जिम्मेवारियों को अच्छे से निभा रहे होते हैं, है ना। वो एक वो अवस्था है कि उस वक्त हमें ये सीखना है कि राम ने क्या किया था। बाद में है कृष्ण की अवस्था कि हम अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर, जो अनुभवी मूर्त बाबा बोलता है, उसके आधार पर हम औरों को सिखा रहे हैं। अपने अनुभव के आधार पर हम इतने मतलब एक डोळस जिसको बोलते हैं ना मराठी में, कि हम इतने अवेयर हो गए हैं, हमने एक्सपीरियंस भी लिया है, हमारी उम्र उम्र की जो मैच्योरिटी होती है वो भी है, एक्सपीरियंस की जो मैच्योरिटी होती है वो भी है। वो सब हमें पता है कब होता है, क्या होता है, कैसे होता है। जो भी व्यक्ति या फिर सिचुएशन, घटना, परिस्थिति सामने आती है, उसमें कैसे क्या करना है, अब हमें पूरा मतलब पता होता है। तो कृष्ण का भी वही है ना कि वो ज्ञान वो देता है, तो हम ज्ञान देने के लायक बन जाते हैं। उसके बाद की है बुद्ध की अवस्था। अब तो हमें ज्ञान भी नहीं देना है, हमें सब कुछ पता है, लेकिन अगर कोई पूछने के लिए आता है तभी हमें बताना है। वो है असली रीति से वानप्रस्थ अवस्था कि वाणी से परे जाओ, कुछ भी नहीं बोलना है जब तक कोई पूछता नहीं है। अगर कोई पूछता है तो सब कुछ बताना है, लेकिन वाइब्रेशंस ही हमारी ऐसी होती है। बाबा जो वाइब्रेशन की बात करता है, बाबा जो आत्मा की खुशबू की बात करता है कि हम वहाँ पर है, तो सिर्फ हमारे होने से ही हर कोई शांति को महसूस कर रहा है, हर कोई पवित्रता को महसूस कर रहा है, हर कोई सुख को महसूस कर रहा है, हर कोई ज्ञान को समझ रहा है ना। हम जब संकल्प सेवा से, मनसा सेवा से, सकाश से हम ज्ञान को एक दूसरे को, शक्तिपात जो भक्ति मार्ग में बोला जाता है, हम यहाँ पर भी शक्तिपात ही तो करते हैं। हम अपनी शक्ति से दूसरों की शक्ति को जागृत करते हैं, है ना। कोई दृष्टि से शक्तिपात, भक्ति में कई सारे शक्तिपात बताए गए हैं। संकल्पों से बताया गया है, दृष्टि से बताया गया है, स्पर्श से बताया गया है, वाचा से बताया गया है। कई सारे शक्तिपात के प्रकार बताए गए हैं और बाबा हमें सब कुछ सिखाता है। कोई भी बहुत ज़्यादा ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, ऐसा करो, वैसा करो, कुछ भी ना करते हुए भी बाबा हमें सब कुछ बताता है। हम संकल्प सेवा करते हैं, मनसा सेवा करते हैं, तो हम शक्तिपात ही कर रहे हैं। हम सकाश सेवा करते हैं, हम शक्तियाँ ही अपनी शक्तियों से दूसरों में शक्ति भर के हम उनकी शक्तियों को जागृत कर रहे हैं। हम वाचा सेवा करते हैं तो हम वो वर्ड से, शब्दों से हम शक्तिपात कर रहे हैं, है ना। तो ये वही है। तो बुद्ध की अवस्था मतलब जो बाबा हमें बताता है कि कम बोलो, मीठे बोलो, या फिर वानप्रस्थ अवस्था ज़रूरी है तभी बोलो, नहीं तो बिल्कुल मत बोलो। अपनी खुशबू से सब कुछ बताओ, अपने होने से जो भी है ना, वो पूरा माहौल जो है, वायुमंडल जो है, वो पूरी तरह से चेंज कर लो। और बाद में है कल की अवस्था, जो बाबा उड़ती अवस्था बोलता है, उड़ती कला बोलता है, फरिश्ता स्वरूप जो बोलता है, वो है कल की अवस्था। कि अब हमें सिर्फ हमारा वहाँ पर होना पूरा वायुमंडल चेंज कर देता है ना। पूरे मतलब हम तैयार हो गए हैं, ज्ञान स्वरूप ही है, आनंद स्वरूप ही है, शक्ति स्वरूप ही है, शांति स्वरूप ही, शांत स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, सुख स्वरूप है। बस हमारा होना अपने आप सबको हेल्प कर रहा है। तो ये जो दशावतार जो बोले गए हैं ना, तो भक्ति मार्ग में भी ये सब कुछ जो बोला है बाबा, वही वर्ड्स यूज़ करके हमें यहाँ बोलता है कि वानप्रस्थ अवस्था तुम्हारी है। मतलब अब तुम्हारी कल की अवस्था है, बुद्ध का अवतार या कल की अवतार जो भक्ति मार्ग में बोला गया है। तो ये तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। इसका मतलब कुछ भी बोलना नहीं है, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, तुम्हारे होने से सब कुछ फर्क पड़ जाएगा। तो वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए अब घर जाने की तैयारी करो। अब हमारा घर कौन सा है, वहाँ पर जाना है, इसीलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुखधाम में आएंगे, है ना। पूरी तरह से अपने आप को कंडीशन करो, पूरी तरह से संस्कारों से भर दो, ताकि अगले जन्म, अगले कल्प में जब हम आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विकारों से मुक्त रहेंगे, तो विकर्मों से मुक्त रहेंगे, तो दुख, दर्द, कष्ट, चिंता, भय, अशांति, असमाधान, असंतुष्टता से मुक्त रहेंगे। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, ये अब का बाबा का बोलना है कि भल गृहस्थ व्यवहार में रहो। बाबा कभी नहीं बोलता है कि गृहस्थी छोड़ दो, कभी नहीं बोलता है।
उल्टा बाबा बोलता है कि गृहस्थ में क्यों हो, क्योंकि जब तक कार्मिक अकाउंट्स को ख़त्म नहीं करोगे आगे कैसे जा सकते हो। तो गृहस्थी को कभी नहीं छोड़ना है, कभी नहीं तोड़ना है, तोड़ निभानी है। सब कुछ करना है लेकिन मन बुद्धि बाबा के पास रखनी है, मन बुद्धि से बाबा के साथ रहकर बाबा से पूछ कर सभी तोड़ निभानी है। तो भल गृहस्थ व्यवहार में रहो लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। पवित्र बनना है मतलब क्या है, वो बाबा ने बहुत अच्छे से बता दिया है। मतलब संकल्पों से पवित्र बनना है। मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। संकल्पों से भी किसी की शांति को भंग नहीं करना है, किसी को अशांत संकल्पों से भी नहीं करना है, क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस भी हिट करती है। और आत्मा को, उस आत्मा को ये तो समझ में नहीं आता है कि कौन हिट कर रहा है, कौन मुझे अशांत कर रहा है, कौन मुझे मेरे अपवित्र विचारों को ट्रिगर कर रहा है, कौन मेरे दुख के विचारों को ट्रिगर कर रहा है, ये तो सामने वाले को पता नहीं चलता है। लेकिन जिसके भी प्रति हम अशांति के गलत या वेस्ट सोच रहे हैं, उसकी शांति को, उसके सुख को, उसकी पवित्रता को हम भंग कर रहे हैं। वो अशांति तो महसूस करता ही है, दुखी तो महसूस करता ही है, लो महसूस करता ही है ना। कहीं ना कहीं हमें हमें भी कभी कभी ऐसे होता है ना कि बिना वजह, कोई वजह नहीं, और हम बोलते हैं कि पता नहीं आज ना ऐसा कुछ एनर्जेटिक ही नहीं लग रहा है। हमने कई बार एक्सपीरियंस किया है, तो इसका पक्का मतलब है कोई ना कोई हमारे बारे में सोच रहा है ना। तो संकल्प तो जो है, वाइब्रेशंस जो है वो हिट करते हैं। डबल अहिंसक मतलब बाबा बोलता है संकल्पों से भी किसी की शांति, सुख, पवित्रता भंग मत करो, उसकी हिंसा मत करो, क्योंकि कार्मिक अकाउंट्स तुम क्रिएट कर रहे हो, उसको फिर से ख़त्म करना पड़ेगा, तब तक आगे नहीं जा पाओगे। तभी गृहस्थ व्यवहार में रहो लेकिन मन बुद्धि से बाबा के साथ। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए वापिस घर जाने के लिए संपूर्ण सत्व प्रधान बनना है। क्योंकि जब तक संपूर्ण नहीं बनेंगे, सत्व प्रधान नहीं बनेंगे, मतलब ही कर्मातीत नहीं बनेंगे, मतलब ही अपने आप को कर्म बंधन से मुक्त नहीं करेंगे। अब कर्म बंधन से मुक्त कब होंगे, जब कर्म योगी बनेंगे। हम या तो हम कर्म योगी होते हैं, या तो हम कर्म बंधन में बंधे हुए होते हैं। कोई भी अगर हम कर्म कर रहे हैं और उसके फल से अगर हमने अपने आप को बांध के रखा है कि मैं बाबा का ज्ञान दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक कि मैं बाबा के बारे में बता रही हूँ, तो इसको समझ में आ जाएगा, अब ये अपने आप को चेंज करेंगे, है ना, ये उनका चेंज दिखाई देगा। ये भी मैं कर्म बंधन में अपने आप को बांध रही हूँ, क्योंकि वो जो फल है, वो जो रिजल्ट है, उसकी जिम्मेवारी मैंने अपने आप पर ले ली। वो जो फल है उसके बारे में मैं सोच रही हूँ। अब ये बंधन क्यों है, क्योंकि अगर वो होता नहीं है, वो चेंजेस दिखते नहीं है, तो मैं हलचल में आ जाती हूँ, है ना। मैं अचल अडोल नहीं हूँ, मैं वो एंजॉय नहीं कर रही हूँ, मैं हलचल में आ रही हूँ। कितनी बार बोलना पड़ेगा, इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, इनको समझना ही नहीं है, ये तो कभी चेंज नहीं होगी, है ना। ये क्योंकि बाबा ने ही बोला है, जी हर एक का अपना अपना समय है, तभी वो मेरे पास आ जाएगा। तो योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। तो योग अग्नि से मतलब कर्म योग, हर क्षण, हर समय, हर संकल्प बाबा के साथ, गृहस्थ में रहकर भी मन बुद्धि से बाबा के साथ, है ना। तो कोई भी फल की अपेक्षा कोई भी करनी नहीं है। तो योग अग्नि से विकर्मों को, अपेक्षा नहीं कर रहे मतलब विकार नहीं आ रहे, विकार में नहीं आ रहे तो विकर्म नहीं हो रहा है। तो विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सत्व प्रधान बनना है। दूसरी पॉइंट है, इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है, हमें बनना है। पहले अपना सहयोग अपने आप को देना है, पहले अपने आप पर दया दिखानी है, पहले अपने आप पर क्या भाव होता है कि सहयोग देना है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे पहले अपने आप को दुखों से बाहर निकालना है, विकर्मों से बाहर निकालना है, विकारों से बाहर निकालना है, मतलब ये आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। ज्ञानी तू आत्मा बनने का अभ्यास करना है। बाबा कभी ज्ञानी तू बुद्धि नहीं बोलता है, ज्ञानी तू आत्मा, आत्मा तक ज्ञान जाना चाहिए। जब आत्मा तक जाएगा तभी वो धारण होगा, तभी वो प्रत्यक्ष होगा।
तभी हम सतयुगी बनेंगे, तभी हम संपूर्ण बनेंगे, तभी हम सतो प्रधान बनेंगे। दूसरों की बात छोड़ दो, पहले अपने आप की सेवा करनी है, अपना सहयोग पहले अपने आप को देना है। तो इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। दुख हरता बनना है मतलब विकार मुक्त बनना है, सुख करता बनना है मतलब संस्कारी बनना है, संपूर्ण बनना है, सत्व प्रधान बनना है। दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियों को ही प्रत्यक्ष करना है। वरदान है सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। अभी बाबा यहाँ पर भी भक्ति की याद दिला रहा है। भक्ति में जो हमारे कई सारी जातियाँ, कई सारे धर्म है ना, इंसान ने बताए हुए, मनुष्य ने बनाए हुए, तो उसमें लिंगायत है एक, ये है ना। तो लिंगायतिज्म में ये होता है कि उसमें से भी मेरे ख्याल से, अब वो मुझे पता नहीं, शिवइज्म में होता है या उनमें ही शायद होता है। अब उन्होंने ना एक बसवण्णा करके है, तो उन्होंने क्या किया था कि पहले पहले बहुत ज़्यादा ये था कि कुछ मनुष्य ऐसे हैं, कुछ लोग हैं जो पानी को नहीं छुएंगे, कुछ लोग हैं वो किन्हीं मतलब जो ब्राह्मण है उनको नहीं छुएंगे, कुछ लोग ज्ञान नहीं ले सकते, उन्होंने सिर्फ क्लीनिंग ही करना है। मतलब ये जो है ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, उसमें ये सब कुछ बहुत ज़्यादा होता था, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता था कि कुछ लोगों को ये करना अलाउड है, कुछ लोगों को ये करना अलाउड नहीं है ना। तो बसवाना बसवेश्वर करके जो थे, बसवाना करके जो थे, उन्होंने फिर क्या किया कि कुछ लोगों को टेम्पल में जाने के लिए भी मनाही थी, उनको अलाउड नहीं था टेम्पल में जाने के लिए। तो फिर उनको बहुत बुरा लगता था कि इन्होंने क्या पाप किया है, उनको क्यों नहीं जाना है, भगवान को भी नहीं इन्होंने पूजना है, ये क्या बात हुई, है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक अपना खुद का ये बना दिया, और लिंग जो होता है ना, जो महादेव की जो पिंडी होती है, शिव की जो पिंडी होती है, वो लिंग जो है वो छोटा सा लिंग करके उन्होंने बोला कि हर कोई अपने गले में डाल देगा, हर कोई अपने पास गले में लिंग पहन के रहेगा, तो अपना लिंग अपने पास। और फिर उन्होंने उसमें से सब कुछ सिखाया। मतलब वो जब मैं पढ़ रही थी ना, इतनी बार मैं रोई हूँ कि बाबा तू सब कुछ, मुरली से तो सब कुछ सिखाता है, जो भी पौराणिक कथाएं हैं, 18 पुराण है हमारे यहाँ पर, सब कुछ तो सिखाता है एक मुरली से। बस रोज की मुरली तुम अच्छी तरह से समझ लो, फिर जो भी बाबा सामने लेकर आएगा, भागवतम लेके आ जाए, भगवत गीता लेके आ जाए, वेद लेके आ जाए, पुराण लेके आ जाए, कथाएं लेके आ जाए, रामायण महाभारत लेके आ जाए, पूरा मतलब बाबा से कनेक्ट कर सकते हैं हम कि बाबा मुरली में ये तो बताता है, और इतना आसानी से बताता है, इमीडिएटली उसका मतलब समझ में आ जाता है। वो जो बसवाना थे उन्होंने भी यही किया कि हर एक के पास अपना अपना खुद का लिंग होगा, तो ना कोई जात होगी, ना कोई पात होगी, ना कोई धर्म होगा, ना किसी को कोई ये होगा, एक रिस्ट्रिक्शन होगा किसी के ऊपर कि तुमने ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, इस टेम्पल में नहीं जाना है, इस भगवान को नहीं पूछना है, कुछ नहीं है, तुम्हारे साथ होगा। और उसमें से उन्होंने फिर क्या बोला कि अब ये याद रखो कि ये अब लिंग का जो ये है ना, पिंडी जो है शिव की, वो अब तुम्हारे पास है, तो अब तुम खुद टेम्पल हो। ये जो तुम्हारे पैर है ना, वो टेम्पल के पिलर्स है। ये जो तुम्हारा सर है ना, वो टेम्पल का जो ऊपर वाला कलश 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 मराठी में उसको बोलते हैं, डोम जो होता है ना ऊपर वाला, वो तुम्हारा है। तो अब तुम्हारी सोच कैसे होनी चाहिए, अब तुम्हारा बोलना कैसे होने चाहिए, अब तुम टेम्पल को मतलब इस शरीर को साफ सुथरा कैसे रखोगे, क्लीन एंड क्लियर कैसे रखोगे, क्योंकि अब तो तुम टेम्पल बन गए हो ना। अब तो तुम्हारी शिव की पिंडी जो है वो तुम्हारे साथ है। उस वक्त जब मैं पढ़ रही थी तब मुझे बाबा का ये बात भी मुझे समझ में आ गई कि बाबा जो बोलता है ना, कंबाइंड स्वरूप में रहो, हमेशा मुझे साथ लेके चलो। मुझे और ज़्यादा आसान बन गया कि बाबा को साथ लेके कैसे चलना है। अगर सोचो हम अगर अपने साथ पिंड लेकर चल रहे गले में डाल के,
और मैंने वो देखी है। जब मैं बहुत मतलब स्कूल कॉलेज में जब जाती थी और उस वक्त हमारे पास में बिल्कुल पास में एक लिंगायत रहते थे, उनके गले में ये होता था। इमीडिएटली बाबा ने मुझे वो याद दिलाया, है ना। अब वो अगर हमारे साथ है, हम हमेशा अगर वो साथ रखेंगे, वो अवेयर रहेंगे, वो अगर आत्मा में धारण हुआ कि मेरे साथ मेरा भगवान है, ये पिंडी मेरे साथ है, ये लिंग शिव का मेरे साथ है, हमारा सोचना बोलना करना कैसे होगा। वही तो बाबा कंबाइंड स्वरूप बोलता है कि हमेशा मेरे साथ रखो। तो सच में तब से ऐसे हो गया कि बाबा बस मेरे साथ है, जो मैं सोच रही हूँ बाबा देख रहा है, क्योंकि मैं और बाबा कंबाइंड रूप में ही है। हमेशा वो मेरे साथ है, हमेशा मेरी तरफ वो देख रहा है। जैसे पिंडी मेरे साथ होगी तो हमेशा अवेयरनेस रहेगी ना कि हाँ वो मेरे साथ है, हाँ वो मेरे साथ है। तो बाबा भी मेरे साथ है। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कर्म क्या कर रही हूँ, मैं कितना झरमुई झरमुई कर रही हूँ, इतना मैंने अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखा हुआ है। इतनी छोटी छोटी सूक्ष्म चेकिंग कितना हो जाएगा, अपने आप पर सूक्ष्म कंट्रोल कितना हो जाएगा, है ना। उसी को बाबा बोलता है कि कंबाइंड स्वरूप में रहो। हमेशा ये अवेयरनेस रखनी है कि अभी बाबा मुझे देख रहा है, देख रहा है। हर क्षण हर संकल्प हर समय बाबा मुझे देख रहा है। ये अगर अवेयरनेस होगी तो पूरा एक स्पेक्ट्रम ही चेंज हो जाता है। तो बाबा वही बोलता है कि सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले, क्योंकि अब बाबा मेरे साथ है। अभी भी बाबा अगर हमारे साथ है ना, हम सबके साथ बाबा बैठा है, देख रहा है कि बच्चे क्या समझ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ध्यान है कि नहीं है, या झपकियाँ ले रहे हैं, सो रहे हैं ना। बाबा सोच देख रहा है ना। तो कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। अब डबल लाइट मतलब हम पहले तो ये आत्मा का ताज, आत्मा की जो लाइट है ना, उसकी ताज, उसका ताज। और दूसरा हल्केपन का ताज, कोई जिम्मेवारी मेरे ऊपर नहीं है। जो बच्चे निरंतर याद में मतलब याद को अंतर ही नहीं देते हैं, भूले ही नहीं है, निरंतर याद में रहते हैं, वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। बाबा बाबा बाबा, है ना, हमेशा, क्योंकि साथ है ना। पिंडी लिंग जो है, महादेव की पिंडी जो है, शिव की पिंडी जो है, वो साथ है। तो वो तो अब वो फिजिकली रखने की भी जरूरत नहीं, वो खुद शिव ही अब साथ है। तो कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। अब ये अनुभव किसने करना है, मैंने करना है। तो अवेयरनेस किसको चाहिए, मुझे चाहिए। मन बुद्धि बाबा की तरफ किसकी चाहिए, मेरी चाहिए, क्योंकि बाबा की मन बुद्धि मेरे ही साथ है। मैं ही उसको छोड़ देती हूँ, मैं ही उससे अपनी मन बुद्धि हटा लेती हूँ। तो वो मुझे करना है। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख दो। मतलब क्या है कि बाबा देखो वो आत्मा सामने से आ रही है, अब इसके साथ बात क्या करना है, बस हो गया, हमारा काम हो गया। बाबा खुद कंट्रोल ले लेता है और हमसे कराता है। बस बीच बीच में अवेयरनेस चाहिए, बीच बीच में बाबा के साथ बोलना है, बाबा देख रहे हो ना, बाबा हो ना, बाबा देख रहे हो ना, बाबा देख लो क्या करना है ना। तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए। तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख, स्वयं डबल लाइट हो जाओ, जो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। स्लोगन है, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि है। अब यहाँ पर और भी एक क्या बात है पता है, कि अगर हम कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे, जो यह स्लोगन में भी बाबा ने बोला है कि किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहे, संतुष्ट रहो। अब हमें क्यों नहीं ऐसे होता है, क्योंकि एक जो पता नहीं किस देहधारी ने हमारे दिमाग में डाला है, क्योंकि हमने उसको अलाउ किया है। क्या बोलते हैं कि अगर कोई समस्या है तो बाबा का आह्वान करो, बाबा को याद करो, सूक्ष्म वतन में जाओ, वहाँ पर बाबा को बुलाओ, मूल वतन में जाओ, वहाँ पर बाबा को बुलाओ। अरे इतना सब कुछ करते करते घबरा जाएंगे। जो भी सामने माया है ना, वो पूरा हमारा कंट्रोल ले लेती है। तभी तो बाबा के साथ बात करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने वो प्रोसीजर जो है, वो विधि जो है, वही गलत दिमाग में डाल दी है, वही गलत दिमाग में डाल दी है। बाबा बोल रहा है कि बस मुझे आवाज़ दो और मैं तुम्हारे सामने हूँ, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन जो देहधारी बताते हैं ना, ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, आह्वान करो,
बाबा सिंपल बात बताता है कि तुम अगर तुम्हारे जो कार्मिक अकाउंट जिनके साथ है अभी लौकिक में तुम्हारी जो फैमिली है उनके बारे में जब सोचते हो तो क्या बैठ के सोचते हो? एक जगह पे बैठ गए हैं, फिर हे माँ अब आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे साथ बात करना चाहती हूँ। फिर कहीं पर चले गए, फिर उनको वहाँ पर बुलाया, फिर उनके साथ बात किया, उनके बारे में सोचा। नहीं ना, जहाँ पर है वहाँ से सोच रहे हैं। उसी को ही बाबा कंबाइंड स्वरूप बोलता है। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है। कंबाइंड स्वरूप मतलब क्या, बाबा को साथ रखना मतलब क्या, बाबा के साथ रहना मतलब क्या। तो अगर मेरे साथ बाबा है तो मुझे कहीं जाकर उसके साथ बात करने की ज़रूरत क्या है। जहाँ पर मैं वहाँ पर मेरा बाबा, जहाँ पर मैं वहाँ पर मेरा बाबा, वहाँ पर मेरा अबू, बस हो गया। तो किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि है। तो अगर मेरे सामने कोई माया आती है, मेरे सामने कोई अड़चन आती है, प्रॉब्लम्स आती है, मुश्किल आती है, तो इमीडिएटली बाबा से पूछ रहे हैं, बाबा ये देखो ये क्या करना है। और अगर कोई मेरे सामने आ गया और वो अगर अपनी मुश्किल बता रहा है तो मेरे साथ बाबा है। मन से मैं पूछ रही हूँ, बाबा बाबा ये देखो ये क्या बोल रहा है, देख लो, हाँ तुम सुन लो और बताओ क्या करना है ना। तो कितना आसान है, तभी तो बाबा इसको सहज योग बोलता है, गुप्त पढ़ाई बोलता है, गुप्त पुरुषार्थ बोलता है। क्योंकि ये अंदर चल रहा है ना, बाहर से कुछ भी नहीं दिखाई रहे, कोई नहीं समझ रहा है। जब हम कोई भी हमारे सामने कोई उनकी प्रॉब्लम लेके आता है और इमीडिएटली हमें उसका कारण भी पता चल जाता है, निवारण भी हम बताते हैं, कितना मतलब उनको आश्चर्य लगता है कि हाँ यही कारण होगा, अच्छा 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 ये सोल्यूशन है। अब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सहज गुप्त पढ़ाई है ना। अंदर से क्या है, हम थोड़ी सोच रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है, हम तो बस बाबा के ऊपर डाल रहे हैं जिम्मेवारी। जैसे ऊपर बाबा ने बोला, जिम्मेवारी बाबा के ऊपर डाल के हम संतुष्ट है। तो कारण भी पता चल रहा है, निवारण भी पता चल रहा है। जैसे ये जो बाबा बोलता है ना कि आधी पवित्र आत्माएं चमत्कार दिखाती है ना, वशीकरण होता है, या फिर पता नहीं वो तंत्र मंत्र में काफ़ी सारी बातें होती है। तो वो क्या करते हैं कि किस तरह से, मतलब आधी पवित्र आत्माएं है ना, लेकिन पूरी तरह से क्या बाबा बोलता है कि दृढ़ता उनका ये है, विशेषता है ना। एक पूरी मुरली बाबा ने उस पर चलाई थी कि दृढ़ता है, ये उनकी विशेषता है। तो मन बुद्धि को जहाँ चाहे वहाँ फोकस कर पाते हैं। तो वो आधे पवित्र होने के बावजूद भी चमत्कार दिखाते हैं, है ना। सामने अगर कोई आ जाता है तो तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ था वो बता देते हैं। कोई भी फ्यूचर के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन पास्ट में क्या हुआ था उसके बारे में बताएंगे। क्या सोच रहे हो बताएंगे, तुम्हारे मन में अभी क्या चल रहा है वो बताएंगे। हम भी तो वही कर रहे हैं ना, हमारे पास तो बाबा है तो हम भी तो वो कर सकते हैं। लेकिन हम तो पॉजिटिव, मतलब वाइट मैजिक कर रहे हैं, हम भी चमत्कार ही तो दिखा सकते हैं ना। लेकिन तब जब हम कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे। अव्यक्त इशारे, श्रीमत प्रमाण हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे, और निश्चिंत है तो सदा यथार्थ निर्णय देंगे। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी होंगे। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। अब यहाँ पर और फिर एक बार बाबा क्या बोल रहे हैं, निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त। श्रीमत प्रमाण हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे, और निश्चिंत है तो सदा यथार्थ निर्णय देंगे। अब श्रीमत प्रमाण हर कदम हो, इसका मतलब ज्ञान ही तू आत्मा, आत्मा में ज्ञान धारण हुआ है। मतलब यही बाबा की श्रीमत है ना, ज्ञानी तो आत्मा बनो, ज्ञान आत्मा में धारण करो, ज्ञान को प्रत्यक्ष करो। तो हर कदम अगर इस प्रमाण होगा तो निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि हमें फिर कोई चिंता ही नहीं है। हमारे सामने कितना भी बड़ा दुख दर्द या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, हम अगर ज्ञानी तो आत्मा है तो इमीडिएटली हमें समझ में आ जाएगा कि ये मेरे सामने क्या आया है। तो मेरे सामने और कुछ भी नहीं आया है। छोटे से छोटे दुख दर्द कष्ट चिंता भय अशांति से लेकर बड़े से बड़े दुख दर्द कष्ट चिंता डर भय अशांति तक जो भी मेरे सामने आया है वो परिणाम है। किसका परिणाम है, मेरे ही पिछले कर्मों का परिणाम है। अब ये किसने क्रिएट किया है, पिछले कर्म मैंने किए हैं, उसका परिणाम किसको भोगना पड़ेगा, मुझे भोगना पड़ेगा। किस तरह से भोगना पड़ेगा, भोग भोग से भोगना पड़ेगा, या योग से भी मैं वो भोग सकती हूँ जिसकी वजह से मेरी भोगना कम हो जाए। ज्ञान आ गया ना, ज्ञानी तू आत्मा। तो अगर वो मेरी ही की हुई बात है तो जिम्मेवारी मेरी होगी। मैं दुख किस बात का कर रही हूँ, तो दुख नहीं करना है, वो गलती है, हो गई है, फुल स्टॉप लगाना है
और ये अवेयरनेस रखना है कि आगे के लिए अब ऐसा नहीं होगा। अब प्रेजेंट में मुझे कोई विकार युक्त कर्म नहीं करने, कोई विकारी कर्म नहीं करने हैं, विकर्म नहीं करने हैं, है ना। तो मैं निश्चिंत हूँ, तो सदा निश्चिंत रहेंगे। और निश्चिंत है क्यों? क्योंकि हमें कारण पता चल गया, तो निवारण तो बाबा ने बता ही दिया है। तो कारण भी पता है, निवारण भी पता है, तो चिंता किस बात की, है ना। बस थोड़े से पेशेंस रखने, धैर्यता रखनी है, धीरजता रखनी है, दृढ़ता रखनी है, और इसमें से अपने आप को बाहर निकालना है ना। तो सब कुछ पता है, ज्ञान की क्लैरिटी है, तो चिंता ही नहीं है। क्योंकि भय भी क्यों होता है, चिंता भी क्यों होती है? क्योंकि अज्ञान होता है ना। मृत्यु का भय, दी बेस्ट एग्जाम्पल। हम कितना डरते थे मृत्यु के बारे में, मृत्यु से, अपनी मृत्यु से भी और किसी और की मृत्यु से भी कितना हम डरते थे। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं था कि मृत्यु मतलब क्या है, उस वक्त हमारी स्थिति कैसे होनी चाहिए, उसके बाद क्या होता है, पता नहीं था। तो भय था, चिंता थी। अब निश्चिंत क्यों है? क्योंकि हर एक बात की क्लैरिटी है, सब कुछ जानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें पता नहीं है, और जो पता नहीं है उसके बारे में भी चिंता नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा के साथ है। तो बाबा है ना वहाँ पर जवाब देने वाला, तो चिंता किस बात की है? तो निश्चिंत है तो सदा यथार्थ निर्णय देंगे। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी होंगे। अब विजयी मतलब स्वराज्याधिकारी, विश्व कल्याणकारी, विश्व राज्याधिकारी, मतलब राज्य भाग्य। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि जब हम त्रिकालदर्शी होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हैं, तो कारण भी पता चलता है, निवारण भी पता चलता है। तो त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। अब ये क्यों निश्चय है? क्योंकि हमें बाबा पर निश्चय है, अपने आप पर निश्चय है, और ड्रामा पर निश्चय है। ड्रामा के अनुसार तो वो होना ही है, योग से या भोग से होना ही है। अब अगर अपने आप पर निश्चय है, तो मैं क्या करूँगी कि मुझे भोग से नहीं चेंज होना है, भोग से मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे योग से विजय चाहिए। वो अपने आप पर निश्चय होना चाहिए, और तभी हम बाबा पर निश्चय पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं कि हाँ, मैं तो भोगना से विजय नहीं प्राप्त करूँगी, मुझे तो योग से विजय प्राप्त करनी है। तो बाबा, हर क्षण, हर समय, हर संकल्प मैं बाबा के साथ हूँ, कंबाइंड स्वरूप में हूँ, है ना। तो आज हमारा होमवर्क है कि कितना ज्ञान हमारी आत्मा में आया है, या अभी भी हमारी बुद्धि तक है। तो ज्ञानी तो आत्मा हम बने हैं, नहीं बने हैं, वो सब कुछ बाबा के साथ बात करके हमें अच्छी तरह से जानना है। ओम शांति।